भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनातु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपासित गीता अनुयायी मंडली, माता बेटी बुजुर्ग और भाइयों, लीजिए बहुत एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का कीजिएगा। उन्हीं की अपार कृपा से सज्जनों, हम लोग इन दिनों इस सायंकालीन शुभ संगत में आदरमान सत्कार एवं दत्तचित होकर श्रवण कर रहे गए भक्ति योग 12वें अध्याय का प्रसंग शुरू तो नहीं हुआ, पर अभी भक्ति एज ए होल, भक्ति व्यापक रूप में क्या है, सिर्फ हम इस पर विचार विमर्श करें, क्योंकि इसी भक्ति के माध्यम से हम अपना कल्याण कर रहे गए। इसी मुबारक भक्ति के मीडियम से हम अपने आप को इन मंजिलों को तय करने में कामयाबी देख रहे गए। तो आइए हम आगे का प्रसंग ले। भगवान जी ने 7वें अध्याय में अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। वो पहले 2 तो संसार संबंधी भक्त हैं और अंतिम 2 वो भगवान संबंधी भक्त हैं। फिर भी भगवान ने अपनी उदारता का पूरा प्रमाण दिया। देवियों, पूरा प्रमाण है अपनी उदारता का। जो मेरे हजूर ने कहा, ये जो आर्त भक्त है, अर्थात दुख पड़ता है तो धर्मस्थानों में जाएंगे, अदरवाइज ना उनको पता है भगवान भी कोई है, ना भगवान का भजन, न सिमरन, न चिंतन, न का विश्वास, वो बिल्कुल भगवान का भजन नहीं करेंगे, ना भगवान के लिए अपने आप को लगाएंगे। हाँ, दुख पड़न का मल्लन आन बुए, जब मुसीबत पड़ेगी, मन बेचैन होगा, बेकरारी बढ़ेगी, तब केवल मात्र तब मेरे साथ शामिल हो जाना। केवल मात्र तब मैंने स्पष्ट कहा था, ऐसों के कारण से ही आज कलयुग के धर्म स्थान आबाद है। अगर रौनकें लगी होती हैं तो ऐसों के कारण से ही दुख बढ़ते जा रहे हैं, मुसीबतें बढ़ती जा रही है, क्लेश बढ़ते जा रहे हैं, बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही है और धर्म स्थान भरते जा रहे हैं। यहां तक के इतने क्लेश मुसीबतें पहाड़ों में तय करके भी जाएंगे, अगर पता लग गया कि वहां जाने से मेरी फलानी मुराद, फलानी इच्छा पूरी होगी, तो वो भी गवारा कर लेंगे, सिर भी तुड़वा लेंगे अपना, लाइनों में खड़े भी हो लेंगे, सर्दी में दोनों दांत भी अपने चबारे बजाना गवारा कर लेंगे। किसी तरीके से बस कामना पूरी होनी चाहिए, बस किसी तरह चाहिए, ये काम तो मुझे चाहिए, होना चाहिए किसी तरीके से बस। दूसरे प्रकार के भगवान के भक्त है अर्थर्थी। संसारी आदमियों के पास फलान चीज है, मेरे पास नहीं, वैसे दुख नहीं है, मान लिया गया है। सारे पास तो फ्रिज है, हमारे पास तो टूटी अलमीरी भी कोई नहीं, अगर है तो उसको दरवाजे को नहीं लगे हुए। पर ये लोगों घरों में देख के सड़ना कूड़ना, अपने अंदर आग लगती है, बिना पेट्रोल बिना तेल के कलेजा सड़ता है। फलाने के बच्चे कितने अच्छे हैं, मन्नू 9 साल हो गए, एक भी नहीं भगवान ने दिया, मैं कितनी दुखी हूँ, क्यों बिरामा? हाँ, बात तो तेरी ठीक है, वो आगे और सारे भी हाँ में हाँ करके, हाँ तू तो ठीक है, मैनू सारे कहन भाई क्या सुक्की टाली भन बन बाली, सुक्की टाली भन बन बाली, तो मैंने सुक्की टाली बतावे और करो, मैं क्या कहाँ जाऊं, कहाँ गली चोर के जाऊं, मैंने वैसे सुक्की टाली बतावे। अब ये दुख है नहीं, ये मान लिया गया कि फलानों के पास अर्थर्थी को बताओ, कमी को महसूस करते हुए महसूस करते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे तो ये भी नहीं, लोगों के पास तो स्कूटर मोटरसाइकिल चलती है, मेरे पास तो साइकिल है पुराना, तो मडगार्ड भी कोई नहीं लगा सका मैं, और वो टूट गई है, पैदल में वो ही लगाते, एक डंडी के ऊपर पैर मार मार के मैं दफ्तर जाता। ले ये सपोज टू मैं नहीं, अर्थर्थी भगवान ने कहा ये कमियां देखा, अब कमी समझ ली कि मेरे पास कोई नहीं, मैं पढ़ाई कोई नहीं हुआ। लोग देख रहे अपने नाम के साथ किसी भी कहती है BA बिल्कुल ना आना, पर कोई कामना लेके आना अच्छा, बिल्कुल ना आना या कामना लेके आना अच्छा। अब भोथू का घर वाला है, भोथू की माँ का घर वाला, अब वो बेचारा बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल जब जरा कोई दुकान नहीं चलेगी या कोई संकटा पड़ जाएगा, बस फिर फटाफट
अपनी पत्नी को अपना मिनिस्टर बनाते हुए लेके आ जाएंगे। इनको हम अर्थर्थी भक्त कहेंगे। अब हम तीसरे की बात, जो सच्चे और सच्चे भक्त हैं आपकी तरह, उनको मेरे भगवान ने जिज्ञासु कहा है। बेटे जिज्ञासु, जिनके अंदर आग लग गई है भगवान के दर्शन की, जो कि विशेष आंख लेके आए हैं। ये सारा क्या है? कौन चला रहा है ये सब कुछ? किसके डर के मारे सूर्य निकलता है? किसके डर के मारे चंद्रमा निकलता है? ये पवन देवता मारा मारा फिर रहा है, किसके डर से? किसकी हुकूमत में? किसका इशारा है? कौन है? जैसे दफ्तर में जाते हैं, ओ सुप्रीम बड़ा तेज है भाई, यहां मैं कई भाई को देखता हूं भागे जाए, क्या जी टाइम हो गया जी, तो हमारा जो नया बॉस आया बड़ा जबरदस्त है, तो उसके डर की मारेंगी। मैं प्रत्यक्ष देखता हूं काका, बड़े बड़े सियाणों को झल्ले बने होती हैं, जब 5 मिनट पहले निकल जा तो बच्चे की मां ने रोटी में देर से पकाई, मैं क्या करूंगी, फटाफट थैला पीछे गिर गया, फिर पीछे भगे, हर बगेरा फिर दौड़े। नजारा देखने योग्य होता है। सवेरे साइकिल जोर का चल रहा होता है, पीछे रोटी बंदी होती है, वो सरक जाती है, फिर पीछे भागेंगे, फिर दौड़ेंगे, हमारा बास बड़ा जबरदस्त है, ये है वो है, शाबाश। तो उनके डर की मारे हलचल मची होती है। इस तरह सवाल आता है किसके डर के मारे? ये दरिंदे परिंदे चिंदे इंसान और बाकी देव वर्ग और मनुष्य वर्ग, ये सारे भागे भागे फिर रहे हैं। कौन है वो? कौन है वो? इसकी पहचान के लिए वो दिन रात तलाशी हक में है। तलाशी हक, तालिबी हक, उस परमात्मा की तालिब बनती है, अपने आप को लुटा रही है, लगा रही है। हम कहे अपनी भाषा में कहनी बेटे जिज्ञासु लगे हुए हैं, शास्त्रों द्वारा, सत्संग द्वारा, जाप द्वारा, भजन द्वारा, सिमरन द्वारा, ध्यान द्वारा उनको पता लग जाए कि इस तरीके से मैं यूनिट ऑफ वर्ल्ड को ढूंढ सकता हूं, इकाई। वो देखती है जहान में दहाई है, सैकड़े, ओ कितने जीव बने हुए, पर इस जहान की इकाई क्या है? इकाई से दहाई बनती है, दहाई से सैकड़ा, सैकड़े से 1000, 10,000, 100,000, लेकिन इकाई क्या है जहान की? पहले तो एक होगा तब अनेक हुआ होगा ना। पहले घर में हमारे पिताजी थे ना, पता नहीं क्या ख्याल उठा, आप भी जलील हुए, हमें भी जलील करके चले गए। पहले पिताजी, हाँ, फिर लोगों को देखते दास भी बस कहीं न कहीं से पली पलाई ले आए, चाहे 2 हो गए, तो 2 काफी थे, पर नहीं आगे फिर बस लगन दे, बस खुलन दे खिड़की, लगन दे हवा, वाह, फिर बहने, फिर भाई, फिर खूब रौनक लगी घर के अंदर, खूब बाल बच्चे, चल ये वो, ये कितना कुछ। पहले घर में इकाई, हाँ, इकाई से 2, 2 से 3, 3 से 4, बस फिर आगे तो पासपोर्ट मिल गया है, लाइसेंस मिल गया, हमें लाइसेंस मिला हुआ है, बस फिर चलने दो गाड़ी आगे। फिर कितने बन जाती हैं आगे, ओहो कितना बगीचा खुल जाता है घर के अंदर, कितनी कलियां और फूल बन जाती है, वाह गॉड। तो पहले एक, इसी से सवाल उठता है, इस संसार में दुनिया बनाने से पहले तो एक भगवान, फिर अनेक आगे हो गए, तो वो एक कौन है? आहा आहा आहा, यहां तो जो एक होता है वो मर जाता है। एक जो होता है मर जाता है, अनेकों को छोड़ करके कि पुत्र जितना मैंने गंद मचाया, तो अगर मेरा सच्चा पुत्र है तो मेरे से 4 गुना गंद मचा के आना। शाबाश। ख्यालों रूप में भी, विचारों रूप में भी, कर्मों रूप में भी और आबादी रूप में भी 4 गुना गंद मचा के जाना। प्रत्यक्ष रूप में देख लो, जितनी बाप ने गंद मचाया था उससे 4 गुना आप मचा रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे बच्चे और गंद मचाएंगे। आप एक हैं, आप कितने बच्चे हैं, अब आगे कितना गंद फैलेगा। इसी तरह हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता है, इस तरह इर्द गिर्द आबादी फैलती है और हाहाकार मचती है, और भगवान को सोचना पड़ता है कि मैं बीमारी भेजूं या भूचाल भेजूं या एक जबरदस्त जंग छिड़वा दूं। भगवान अब सोचने में लगे हुए कि तीनों में से क्या चीज भेजूं, जंग भेज दूं, अच्छा, या भूचाल ही सफाया कर रहा है। अब सफाया करने के लिए एक लेवलर तो आना ही है। लेवलर जब खेत के अंदर मोटे मोटे मिट्टी के डिल हो, हाँ, तो ऊपर चलेगा लेवलर, जिसे आप बोलते हैं सुहागी, ऊपर सुहागा फिरेगा तो सारे डिल टूटेंगे और बराबर हो जाएंगे। तो भगवान ने अब सुहागा चलाना, पता नहीं किस रूप का सुहागा, वो कहत पड़ जाना है या जंग हो जानी है, शास्त्र यही बताता है, या कोई बीमारी लग जानी है या भूचाल आ जाना है, फिर सब लेवल बराबर, रब्बा हिक्को जई करते, रब्बा हिक्को जई कर, फिर सब लेवलर बराबर। तो अब ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक रह जाएगा। हमारे दादाजी गए, पिताजी रह गए, पिताजी गए, उनके बच्चे रह गए, फिर आगे उनके बच्चे, फिर ये आप चले जाएंगे, फिर आगे इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। लेकिन भगवान की जात रह जाएगी बाकी सब खत्म, या उल्टा इधर इकाई दहाई सैकड़े 1000 10 इकाई को छोड़ करके बाकी सब खत्म हो जाएंगे और परमात्मा की एक जात रह जाएगी, वही जात जिससे खुदाई हुई जो सारे जहां पे अच्छाई। आखिर में क्या होता है, वही एक जात रह जाती है। वो तो क्या मुझको परमेश्वर की अमा,
हमें यूं कहा जाता है कि भक्ति की शुरुआत ये होती है, क्या तू कह ना, क्या कहा तो हमने बहुत कुछ, लेकिन ये नहीं कहा। हमने नाम लिए, उसका लिया, तू कहे, अब भगवान के तू कहे मुझको परमेश्वर की आमा, ऐ परम पिता मैं तेरी शरण ले रहा हूं। कौन से परम पिता किया? जिसने हस्ती का दरिया रवा, जिन्होंने मखलूकात बनाई है, जिन्होंने नाना प्रकार की सृष्टि रची है, उस परमात्मा की शरण में लेता हूं। कृष्णम शरणम गच्छामि। हाय, कई जन्मों के बाद जीव ये कहने के लिए मजबूर हो जाता हूं, कृष्णम शरणम गच्छ। और कई जन्मों के बाद कानों में ये मीठे मीठे शब्द आते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भक्ति की शुरुआत, भक्ति का बीज शुद्ध पवित्र और जिज्ञासा से भरपूर अंतःकरण में पड़ने लगा। यह हमारे अंतःकरण के अंदर छींटे आने लगे, क्या क्या, किसके? अपने भक्ति के बीज के। भक्ति का बीज अब अपना रंग दिखाने लगा और ये अपने अंदर आने लगा। जब जीव ने अपना मन भगवान में लगाने का दृढ़ निश्चय कर लिया, क्या मैं उस रात को जान के छोड़ूंगा जिससे खुदाई हुई, जो सारे जब सत्संग में आएगा, शास्त्र पढ़ेगा, उसकी बुद्धि खुलेगी, उसके अंदर और खुलेंगे और खुलेंगे और खुलेंगे, उनकी नाड़ियां खुलेंगी, बुद्धि का विकास होगा, नित्य अनित्य, सत्य असत्य, उचित अनुचित, रवा ना रवा, प्रॉपर इम्प्रॉपर, उनमें तमीजी करेगा, मौफिक गैर मौफिक, आहा प्रिय अप्रिय, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, अब इनमें डिस्टिंग्विश करने लग जाएगा। याद रखिए, बुद्धि का विकास भी तब होता है जब जीव इस बात पे जोर मारे, अनुरोध करे, इंसिस्ट करे, या इस पॉइंट के ऊपर केंद्रीभूत हो जाए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस दुनिया में नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि भगवान ने ऐसे तरीके से, ऐसे वैज्ञानिक रूप से, ऐसे सुव्यवस्थित रूप से सत्य और असत्य को मिलाया है कि भगवान विशेष बख्शिश करें, तब असत्य को वार करती हैं और सत्य की तरफ हम लग जाते हैं। जिज्ञासु का मतलब ही होता है खोजी, जिज्ञासु का मतलब ये होता है एनालिसिस करने वाला, जिज्ञासु का मतलब ये होता है जैसे लेबोरेटरी में हम जाते हैं और एनालाइज करते हैं। कभी आपने साइंस ली हो तो लेबोरेटरी में जब जाते थे तो एनालाइज करते थे, सॉल्ट को देखने के लिए कौन सा इसमें सॉल्ट है, तो गहराई में जाके हम एनालाइज करते हैं कौन सा सॉल्ट इसके अंदर है। अगर किसी ने साइंस ली हो तो कितनी एनालिसिस लेबोरेटरी में चलती थी, प्रयोगशाला के अंदर हम कितना कुछ किया करते थे। आहा, नहीं पता लगता था तो डिमॉन्स्ट्रेटर से पूछते थे, श्रीमान जी हमें बताइए ना, तो ये मैंने तो इतना तो किया, आगे नहीं पता लगा, हाँ चलो मैं चलता हूँ। फिर हमारी टेबल पर आकर के हमें वो इंस्ट्रक्शन है, इसको आप यू करके ये लगा के कर, थैंक यू सर, और उसके मुताबिक करना, फिर उनको दिखाना, देखिए वेरी गुड। ये एक्सपेरिमेंट हो गया जो हमारा 5वां एक्सपेरिमेंट, 6वां एक्सपेरिमेंट। दुनिया में तो एक्सपेरिमेंट है, जीव देखते रहता है, एनालाइज करता रहता है, खोजी एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट क्या, उनमें ऑब्जर्व करता है। साइंस की तो ऑब्जर्वेशन का विषय है, वो ऑब्जर्व करेगा, निरीक्षण करेगा, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब आपके मन में ये बात फंस जाएगी, आप जिज्ञासु की लिस्ट में आ गए। जब मेरी बेटियों ने आपके सब चीजें तो जा रही है, कोई भी चीज तो नहीं जो टिकी, पर इनमें कुछ टिकी हुई भी है, हाँ है, वो क्या है, भगवान कहाँ है। बस यूं ही ये प्रश्न बोधक चिन्ह आपके अंदर खड़ा हुआ, यूं ये सवाल निशानी खड़ी हुई, जब नाम जिज्ञासु की लिस्ट में आ गए। तेरे भक्तों में नाम अपना लिखा के हम भी देखेंगे, तेरी दहलीज पर मस्तक रगड़ के हम भी देखेंगे, तेरे भक्तों में आकर, हाँ तेरे भक्तों में आकर क्या 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 क्या, तेरे भक्तों में आकर तमाशा हम भी देखेंगे कि कैसे मारते हो तीर, ये निशाना हम भी देखेंगे। कैसे आप अपना बना लेती हैं और कैसे हमारे मन को खींच के मनमोहन कहलाते हैं। लेट मी सी ओ माय लॉर्ड विद माय ओन नेक्ड आईज। मैं देखना चाहती हूँ वो कैसे होता है, ये तो मैं देखना चाहती हूँ। ये जो तमन्ना उठती है, तमन्नाएं तो कई प्रकार की उठी थी, मैं बीए कर दूंगा, मैं एमए कर दूंगा, मैं पीएचडी हो जाऊंगी, मैं मैंने फलानी जगह शादी करानी, शुक्र आप बच गई हैं। वरना मैं सुनता हूँ जो रोज आती है जनता, मैंने फलानी जगह शादी करा के छोड़नी है, क्या बाबा मेरे लिए मुमकिन होगा। ये है वो ये सुअर के मुंह वाला जिसके साथ मैं कराना चाहती हूँ, ये इसके साथ मेरा मिलाप होने वाला है, ये नहीं। तमन्ना तो बतेरी उठती है, बतेरे मन में उठती है, लेकिन एक तमन्ना जो सारी तमन्ना खत्म हो जाती है। इस तमन्ना में सजनों सब तमन्ना खत्म होकर देखी, क्या एक बार मैं उसको देखूं जो सृष्टि को रचने वाला है। वो कौन है? सब तमन्ना खत्म हो जाती है जब ये तमन्ना खड़ी हो जाती। हाथी के पैर में सबका पैर की कहावत बचपन सुनते आ रहे थे। इस तमन्ना में सब तमन्नाएं समा जाती है। जैसे हुजूर ने कहा है, समुंदर में गायब हो दरिया हजार, इस तमन्ना में गायब हो हजारों तमन्नाएं।
इस एक जिज्ञासा में हजारों तमन्नाएं गायब हो जाती है। उसको मेरी श्याम सुंदर हमारे इष्ट देव, हमारे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं जिज्ञासु। ये मेरा जिज्ञासु भक्त है। अजी क्यों? सब तमन्नाएं छोड़ के इसके मन में भगवान की तमन्ना खड़ी हो गई। लेकिन बहुत जन्मों के बाद मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये प्रश्न भी बड़ी मुश्किल से आता है। इसलिए तो भगवान ने सरदा भरी है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में। बहुत ठंडी सांस हमारे भगवान कृष्ण ने भरी है कि हाय क्या समय आने वाला है, हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्रे हसूले कमाल। मुस्या नाम सहस्रेशु, वो मुझे लगाया पुत्र, सहस्रेशु कश्चित, फिर कश्चित लगाया, कश्चित माम वेती तत्वता, जो मुझे तप से जाने, डायरेक्ट रियलाइज करता हुआ जाने। मोस्ट रेयर केस, मोस्ट रेयर अमंग थाउजेंड, मोस्ट रेयर केस देयर वुड बी, जो मुझे तप से जाने। बुद्धि से जाने वाले बतेरे में बुद्धि से बता रहा हूं, आप बुद्धि सुन रहे हैं। ये तो इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग है, इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग, बुद्धि द्वारा ग्रहण करना। लेकिन इसको विजडम में ले जाना, इसको डीप मेडिटेशन के अंदर अपने आप में गुम हो करके अनुभव करना कि वो मेरे परम पिता है, वो परमात्मा है जो सृष्टि को रचने वाला है। और हमारे साधु जी बता रहे थे, हमारे भगत जी बता रहे थे, वो वहां तक पहुंच जाना। शाबाश। वो चांदी रात के अंदर हम बचपन में खेला करते थे, लुक छुप जाना में कह हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, हाँ छुपो और ढूंढो। तो वही कितना जलील होना पड़ता था। बुढ़ी मां के घर तक जाना पड़ता था, हाथ रखी होती थी बुढ़ी अम्मा का घर। आहा बुढ़ी अम्मा का घर केड़ा, तो वो उस वहां तक, वो उस तल्लीन हो जाना वहां तक। शाबाश। भगवान के तत्व कैसे बोलते हैं? तत्वता। पढ़ लेना भी आसान है, सुन लेना भी आसान है, वो आजकल तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आसान है आपको आसान। लेकिन वहां तक पहुंचना भगवान कहते हैं ये कोई जीव होगा। पानी भरण पिनारियां रंगा रंग घड़े, पानी भरने के लिए पनघट पर तो बहुत चली जाएंगी, लेकिन ये सारे घड़े जो भर के रख के सिर पे और बगल में दबा के, हाँ पिन्हारन जो चल पड़ी है, भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चल। ये पांचों घड़े अगर घर में घड़वंजी के ऊपर रख लिए जाए, क्या घड़ा स्टैंड, मटका स्टैंड, पुत्र घड़वंजी बोल रहा हूं, वो घड़वंजी और जब घर के रखने की जगह बनी होती है, हाँ उसके ऊपर रख दी जाए सारे। और वेरी गुड, ऐसी पिन्हारन बहुत कम होंगी जो अपने सारे इसी तरह अभ्यास करने में सुनने वाले बतेरे पर भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चले, जिसकी वृत्ति भगवान तक पहुंच जाए। ये तो बहुत ही कम होते हैं श्री, बहुत ही थोड़े। लेकिन जिज्ञासु वो है जिनमें तड़प पैदा हो चुकी है कि एक बार तो पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आहा 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 पूछे में तेरे आ बैठे, आहा सर पर कफन लपेटे, ये जिज्ञासु है जिन्हें दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक बार तो जानना है उसको जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसके जानने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं, जिसको देखने के बाद कुछ और देखने की तमन्ना नहीं उठती है, जिसका रस लेने के बाद कुछ और रस लेने का दिल नहीं चाहता, जहां पहुंचने के बाद फिर कहीं आना जाना नहीं होता। एक बार मैं उसको देखूंगा। तो कि सत्संग में सुना है उसने, शास्त्रों में पढ़ा है उसने, अब उसकी जोरदार तमन्ना खड़ी हो गई है और वो अपने अंदर के भावों को यूं प्रकट करता है, अपने ये उद्गार बताता हुआ, अपने ये उद्गार निकालता हुआ बताती है, ये बताता है, सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाह, हजारों ताने अब हम पे लगा ले। कितना पक्का इरादा, मरेंगे यारो तलब में हक की, भगवान की इच्छा करते हुए मर जाएंगे। कौन मर जाएंगे? मरना कबूल कर लेंगे कौन? स्वामी जी फरमाती है मरेंगे यारो तलब में हक की, जो नाम तालिब लिखा चुके, जिन्होंने जिज्ञासुओं में अपना नाम लिखा लिया, वो मरना कबूल करेंगे लेकिन छोड़ना कबूल ना करेंगे। वो वहां से हटेंगे नहीं, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी क्यों पीछे हटे, इब्तदाए इश्क है परवाह न कर अंजाम की। वो कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट की तरफ जरा देखेंगे, वो अपने आप को रिजल्ट करेंगे, वो खून पसीना अपना बहा देंगे और बढ़ते चले जाएंगे। आहा अगर कंघी ने जनाब के सिर पे आना है तो उस कंघी को कितनी कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, कितने तेज तेज आरों के नीचे अपने आप को कटवा के वो तंतु बनाने पड़ते हैं। हाय तब कहीं आपकी जेबों में आती है, आपके सिरों पे चढ़ती है कंघी
पर कंघी की आत्मकथा पढ़ो और अपने पत्थर जैसे मन को भी पिघला के देख लो। कंघी की आत्मकथा है, कंघी की आत्मकथा कह रही है तेरे पास पहुंचने में मैंने क्या क्या नहीं किया। जैसे किसी की लव मैरिज हुई हो और आके मिले हो तो वो इतनी फूट फूट कर रोती है, अम्मा सास को कह रही है हाँ तेरे पुत्र के पास आने के लिए मेरी बात सुन, मैंने क्या क्या नहीं किया। सारे घर में कुर्राम मचा देती कि मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा, कितनी कितनी मारे नहीं खाई। अम्मा हाँ जरा मेरी धोती उठा के पीछे देख, हाय इतनी लाशें और इतनी नींद। मैं क्या बताऊं अम्मा, अम्मा मैं क्या बतलाऊं, जरा मेरे भुजा के ऊपर देख, इतनी जोर के डंडे देख जरा, इतने कष्ट। अम्मा मैंने बहुत कुछ सहा है, 7-7 6-6 दिन मैंने रोटी भी नहीं खाई, लेकिन नहीं माने, मजबूर होकर के मुझे कचहरी में जाना पड़ा। ये इस तरह अगर ये तो इश्क मजाजी है, शारीरिक प्रेम है। और महाराज जी के लिए सच्चे और पक्के भगत को 2 शब्द मेरे से ले लो, सच्चा और पक्का भक्त क्या क्या नहीं कर गुजरता। जीवनी आप पढ़ा करो, जरूर भक्तों की बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जो हमारे से पहले जग्यासु हुए हैं जरूर जीवनियां पढ़ा करो। बहुत सी जीवनियां रखवा दी है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपकी लाइब्रेरी के अंदर। कभी किसी महापुरुष की जीवनी ली, कभी किसी महापुरुष की जीवनी ली, जरूर लिया करो। स्वामी विवेकानंद को देखो कितनी कुर्बानियां, गुरुदेव जी को देखो कितनी कुर्बानियां, जरा कबीर जी को देखो कितनी कुर्बानियां, तुलसीदास जी की जीवनी पढ़ो कितनी कुर्बानियां, जरा नरसिंह जी की जीवनी पढ़ करके 8-8 10-10 साल सुबह हालो, बेचारे कितनी कुर्बानियां की। एक लव्य का जीवन पढ़ो, ओए होए 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 कुर्बानी का पुतला। जरा पढ़ो करमैती बाई, जरा पढ़ो ना कर्मा बाई, जरा पढ़ो ना। हाँ मीरा जी को देखो, हाँ मुसलमानों की रबिया को देखो, रबिया वो रब के भी तक को हिला गई वो रबिया। कितने कष्ट सह करके अपने परमात्मा को बड़ा मजा आता है। या भक्तों को कष्ट देना मानो भगवान की चटनी है। एक बार हंसाया मैंने भगवान को, भगवान आपकी चटनी आपको आजमा नहीं होता, इतना किताब काट उलाद पिटा के तब चूंकि वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। कितनी कष्ट आती है, मुसीबतें आती है, फिर हमारा मन पक्का हो जाता है कि ये, उसके बाद भगवान कहते हैं मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। इतना देखते हैं कि भगवान कच्चा बाउंड पक्का बाउंड, पक्का बाउंड कच्चा बाउंड, क्या भैया कच्चा बाउंड और पक्का बाउंड। जग्यासु क्या क्या नहीं कर देता, मैंने क्या कंगी तो सिर में आने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, और प्याले को हमारे लबों पे आने के लिए बेचारे को कितनी आवी में नहीं रुलना पड़ा। कितना बुरा हाल उसका किया, पहले चाक पे चढ़ने में कुम्हार ने, फिर सुखाया गया, फिर पकाया गया आवी के अंदर आ करके, फिर जो क्रैक हो गए तो उसको फेंक दिया गया। जो बिल्कुल साफ सुथरा था वो आपके लबों पे आता है। किसी के लबों पे आना आसान तो हो रहा है, किसी के सिर पे कंघी बन के आना आसान है क्या? यही राधिका ने चुरा के बंसी से पूछा था, बंसरिया ये क्या बात है, अब श्याम जी हमारी ओर ध्यान नहीं देते, हम रोती रह जाती हैं और सदा तेरी पारी अपना लब लगाई रखती हैं और तू इतनी सुरीली आवाज देती है, बात क्या है? उस वक्त बंसरिया बोल पड़ी, मेरी आत्मकथा तो सुन। कहा मैं जंगलों में थी, एक पोरी की शक्ल में, हाथ से मुझे काटा, फिर आंख पे रख रख के मुझे सीधा किया गया। राधिका क्या बतलाऊं आपको, मेरी सहेली है परम प्रिय, क्या बतलाऊं। वहां से काट करके मुझे जब आग पे रखा मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। फिर मुझे खींच खींच के किया, मेरी नाड़ियां तोड़ दी। हाँ इतना भी नहीं, फिर मुझे विशेष प्रकार के औजार पे रख करके मेरे अंदर छेद किए गए, मुझे बहुत कष्ट हुआ। फिर आगे मुझे गढ़ने के लिए क्या रगड़ाई भी मेरी की। हाँ फिर अंदर मारने के लिए एक तेज लोहे का लेके जो है खुदरा सा बार बार मार मार के मुझे अंदर से खोखला कर दिया गया। फिर राधिका तूने क्या प्रश्न किया, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया। उसके बाद मुझे जो रंगने में कष्ट दिया उन लोगों ने, चाक पे चढ़ा के मुझे रंग दिए। हाँ इतने कष्ट सहने के बाद तब मैं भगवान के लबों पे आई हूँ। हाय तब उसे छाती से लगा, उसे सिर मस्तक पे लगा कि बंसरिया, ऐ शाम की बंसरिया, आज मुझे पता लगा तेरी कुर्बानी के सामने मेरी कुर्बानी रखती भी नहीं। फिर बार बार चुमती रहो, फिर आंखों पे रख, बार बार इतनी कुर्बानी, इतना बलिदान। राधिका ऐसी बात थोड़ी है,
मैं इतनी कुर्बानियां करके तब भगवान के लबों पे आई हूं। तो एक बार राधिका ने जब यूं किया और जार जार के रो पड़ी, बंसरिया मुझे पता लगे, अब मुझे पता लगा। तो जब आके देखती है तो भगवान जी का हाथ चूमा जा रहा है, बंसरी है ही कोई। तब प्रगट हुए प्रभु। क्या राधिया, क्या बात? मुझे श्याम जी आज पता लगा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु। मुझे मान था कि मैं आपसे ज्यादा करती हूं, लेकिन एक बांस की पोरी मेरे से बहुत आगे। नाम तो सब ले लेते हैं, इरादे भी कर लेते हैं, लेकिन तोड़ निभाना हर एक के वश की बात नहीं होती। थोड़ी सी परीक्षा हो जाती है तो कुकड़ों को नाक से निकलता है, फिर धूम। साबत कदम रहना, बेटी जुटे रहना, ये पक्के जिज्ञासु का काम है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मेरा बहुत प्यारा भक्त है, हर मुसीबतें सहता है, कितनी कठिनाइयां सहता है। नरसिंह जी की जीवनी पढ़ो, हाय हाय, समाज ने कितना तंग नहीं किया बेचारे को, बहुत तंग किया। और भी बाकी भक्तों को जरा मुलाजा हो, उनके जीवनी में जरा होता लगाइए, बहुत कमाल कर, बहुत ही कमाल कर। तो ऐसों को देखकर पता लगता है कि ये थे सच्चे जिज्ञासु, जिनको आग लग गई थी कि मैंने तो भगवान के एक बार दर्शन करने, बस। और वो जरूरत ही एक बार की है, एक बार हो गया मानो 1000 बार के बराबर है। जैसे आपस में बड़ा प्यार हो ना किसी का, हाँ, चाहे रिश्ता आपका खून का है, चाहे आपका धर्म का रिश्ता है, चाहे शरीर का रिश्ता, तो जब आप एक बार कहती है ना, दोबारा आपके हाथ पर वो दूसरा तो मेरे दोस्त, आपका एक बार कहना 1000 बार के बराबर, वही आप हंस पड़ते। सर भगवान की कसम, आपने एक बार का इज इक्वल टू 1000 बार। इतनी कदर है आपके मन के अंदर, कुछ कहा नहीं जा सकता, वक्त बतलाएगा। शाबाश। एक बार जिज्ञासु भी इसी तरह भगवान को एक बार देखना नहीं चाहता, निहारना चाहता, उनकी झांकी लिया चाहता है, पर इस झांकी लेने में हाय क्या क्या नहीं करना पड़ता, क्या क्या उसको अपने नहीं करनी पड़ती। फिर भी महापुरुषों ने कहा दे सर देते या रब मिले साबी सस्ता जान। फिर भी वो कहते हैं ये कराकरी दे करके, हाय भक्त भी गजब के हैं कि ये कराकरी जिसने टूटना है, फूटना है, कच्ची घाघर सर पे फूटे, आखिर इससे फूट जाना। कराकरी दे करके अगर मुझे नॉन कराकरी मिलती है तो सस्ता सौदा। मिटने वाली चीज देकर अगर मुझे अविनाशी चीज मिलती है तो वो सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो वो कुर्बानी कर देता है, अपनी जान को दांव पे लगा देता है। इसे कहते अपनी जान को दांव पे लगाना, अपने जीवन को अपने दांव पे लगा देना, बस फिर वो पक्का जिज्ञासु है। नारी चोली के अंदर भगवान ने आपका मन बड़ा नरम बनाया है, बड़े पक्के रहने पड़ेगा। हर एक कोई आपकी पीठ ठोके इस मार्ग में, मैं एक भी नहीं कह सकता जिसने मेरी पीठ ठोकी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। जब इस मार्ग में लगा, कोई भी नहीं पीठ ठोकता सिवाय गुरुदेव के और सिवाय उस जात के। सारे टांगे, सारी गली वाले मेरे पीछे पड़ गए, हर बार जैसे मैं हल्का कुत्ता बन गया हूं। वो दिन याद आते मेरे अब भी रोंगटे खड़े होती हैं। घर वालों की तो बात छोड़ो परे, सारी गली वाले मेरे खिलाफ, गली के सामने एक और गली थी वो भी खिलाफ। कोई नहीं जिसने कहा शाबाश पुत्रा शाबाश, लगा रही, एक भी नहीं मिला। वे किसने मेरी पीठ ठोकी हो, अपने आंसू आप पीने पड़ती हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ आप ठोकनी पड़ती है, अपने थक थक के अपनी पीलियों को आप दबाना पड़ता है, अपने पैर के नीचे जो तलुए हैं थक जाती हैं उनको दबाना पड़ता है, दिमाग पढ़ के थक जाता है, अपने हाथों से अपने दिमाग को दबाना पड़ता है। कौन करता है? आजकल के जमाने में परमात्मा की ओर जाने में कोई बकअप करे, गंदगी बहूदगी करो तो बकअप करने वाले बतेरे होंगे। आहा, बतेरे ऐसी आपको बन जाएंगे, गंदगी बचाओ जो संसार कर रहा है। आहा 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 आहा, वाद खड़ाई में तू बहना मंगनी, वो बतेरे हैं। लेकिन ये परमात्मा की तरफ लगना, जरा ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, हाय ठोकी किसने कहा? और तो नारद जैसे भी उसको निरुत्साहित कर रहे हैं। नारद जैसे भी जो है मोदी वाले नारद, वो भी निरुत्साहित करे हैं, मुंह से मसरा दी दाल। कहा जा रहा है ध्रुव? भगवान के दर्शन करे। नारायण नारायण, ये भगवान के दर्शन करेगा। छोटी सी लंगोटी पहन ली और छोटी सी बाल कपड़ा ले लिया, ये न, अरे बड़ा मुश्किल होता है। चल मैं अभी तुझे राज ले देता हूं, अभी राज के लिए कर रहा, चल मेरे कंधे में बैठ। और अभी इसी टाइम है, मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं नारद जी, अगर मेरे इतना इरादा करने पा रहा मुझे राज दे देंगे। हाँ, और अगर मैं इरादे के अनुसार महाराज जी के दर्शन का लूं, पता नहीं मुझे क्या मिलेगा।
ये कौन बुलवा रहा था? क्या ये धोखेवश की बात थी? ये बोलता अंतर्यामी छिपे हुए ही शब्द बन के उसके लबों पे आ रहे थे। अंतर्यामी छिपे हुए शब्दों शब्दावली के रूप में लबों पे प्रकट हो रहे थे। नारद पहचान गया कि ओह, बच्चा क्या लगे और ये शब्दावली क्या लगे, ये तो मेरे इष्ट देव ही बोल रही हैं और इनकी चितवन में मुझे देख रहे हैं कि अगर सिर्फ इतना बार निकलने से आप मुझे राय दे सकती हैं तो उनके दर्शन करने से मुझे क्या क्या मिलेगा। मैं तो नहीं जाता वापस और लंगोटी की लाग अपनी और कस लूं, फिर ना मैं तो नहीं जाता, मैं तो महाराज जी के लिए तप करूंगा। शाबाश। तब महामंत्र मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे बोलते हैं द्वादश अक्षरी महामंत्र। द्वादश, दो मैंने दो, द्वा में दो, 10 मैंने 10, 12 अक्षरी मंत्र है। इसके अक्षर गिनो मेरी बेटी तो 12 बनते हैं। इसे बोलते हैं महामंत्र को द्वादशी अक्षर मंत्र। भागवत पुराण में बड़े विस्तार से आता है। सब मिला। जिज्ञासु, उम्र कोई नहीं देखता कि 4 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र है, मतलब तो ये निश्चय देखना है भगवान ने। या उम्र का तकाजा नहीं है, या तो निश्चय का तकाजा है, या तो रियाजत का तकाजा है, या तो भक्ति का तकाजा है, या तो दृढ़ता का तकाजा है, या मुसम्मम इरादा का तकाजा है। या कोई नहीं देखता उम्र क्या थी, ये क्या था, वो क्या, को कितनी उम्र क्यों ना हो। कितना ये बुजुर्ग आप में से है, अभी कोई मजाक करता है ना, आपकी उम्र मेरी 8.5 साल की, कभी आप भी छेड़ के देख लेना, तो वैसे उनकी उम्र में 82-83 साल की होगी। अगर ऐसे देखा जाए रफली तो 82-83 साल की है। तो छेड़ दिया किसी बुजुर्ग, क्या बातें करते हो, सत्संग में आकर भी झूठ बोलते हो। झूठ बोलूं तो बेड़ा गर्क, बाकी उम्र तो यार मेरी तबाह हो गई। 8.5 सालों से सत्संग में आ रहा हूं, यही उम्र मैं सार्थक समझता हूं, बाकी मल मूत्र वाली उम्र को मैं क्या उम्र बताऊं। शाबाश, वो उम्र तो क्यों मेरी उम्र थी, ये है मेरी उम्र 8.5 साल की, जो सत्संग में आ रहा हूं, जाप कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, घर वालों से किनारा कर लिया है और महाराज जी का सहारा ले बैठा। ये उम्र, बाकी उम्र तो किसी काम की नहीं है। ये जिज्ञासु होते हैं बेटे, जिन्होंने पक्की गांठ, टीढ़ी गांठ लगा ली अंतःकरण के अंदर कि श्याम जी बाकी सब आयु तेरे हवाले। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आता है, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो। ये देखिए जिज्ञासु, बहुत जन्म मेरे माधो, मेरे कृष्णा, मैं तेरे से बिछड़ा रहा और मनमानी करके जलील होता रहा और इस अनमोल चोले को दागो दाग कर दिया। बहुत जन्म बिछड़ो मेरे माधो, एक जन्म तिहारे लिख। बहुत जन्म में तेरे से अलग रहा मेरे माधो, पर अब ये जन्म जो है पूर्ण रूपेण तेरे नाम पे लिख दिया। अब नहीं मैं हटूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब तो मैं नहीं हटना। आहा, तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। बोला करो, बोलने का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे सुनने का बड़ा प्रभाव करता है, उच्चारण भी किया करो। बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। दाता, या तो तू ही कृपा करने पर मजबूर हो जाएगा, या 4 भाई मुझे उठा के शमशान की ओर ले जाएंगे। भगवान का तख्त हिल जाता है अगर आप तहे दिल से कह रहे होंगे तो। बैठे हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा, कर्म मेरे कृपा, वसल मेरे दीदार, या तो दीदार रूप में आपकी कृपा होगी या मर के उठेंगे। तख्त या तख्ता, ये फ्रेज हमारे हिंदुस्तान में बहुत प्रसिद्ध है। कभी सुना? ना बाबा, मैंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? मैं तो ऐसी बस वती हूं, ऐसी यमलीवती, मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता लगा? तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता, तख्त बोलते सिंहासन को। या तो मुझे भगवान जी अपने सिंहासन के पास बिठाएंगे, या 4 भाई मुझे तख्ते पे लिटा के ले चलेंगे। हाय, जो तू है बहादुर समझ ले यही, लो पूरा बोल दूं, जो तू है बहादुर समझ ले यही कि है तख्त या तख्ता मंजिल मेरी। जो तू है बहादुर समझ ले यही कि है तख्त या तख्ता मंजिल मेरी। बस फिर क्या है, फिर तो वृत्ति एकाग्र हो जाएगी भगवान के अंदर। जब मर मिटने की ठान ली और पक्का इरादा कर लिया, वारे जिज्ञासु धूल तिन्हा दीजिए मिले, नानक दी अरदास। पातशाही कहती है, ऐसों की चरण धूली मिले तो मैं चंदन की तरह अपने मस्तक में लगाऊं। वो मेरे अरदास कह रहे हैं, अरदास कहते विनती को, भगवान को प्रार्थना करना, दुआ गो होना।
क्या है मेरे भगवान, मैं तेरे चरणों में विनती करता हूं, ऐसो को मुझे चरण धूली दिया कर ताकि मैं मस्तक पे लगाता फिरूं। शाबाश, ऐसे को जग्यासु कहते पुत्र, ऐसे को मेरी बेटी भगवती जग्यासु बोलते हैं, जिन्होंने ये पक्का निश्चय कर लिया है कि अब शेष जीवन भगवान के चरणों में लगा देंगे और पहुंचे हुए महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल के कभी न कभी तो पहुंचेंगे। कोई बात नहीं, रास्ता तो ले लिया है, बड़ा इरादा उनके, बड़े वो तो ब्राइट माइंडेड है। क्यों, तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, अब अनुभवियों ने राह बता दिया है। भगवान की कृपा से भगवान के घर की राह का पता, घर का नहीं पता लगा ना सही, कम से कम राह का तो पता लग गया है। जिज्ञासु वो नहीं है जो घर तक पहुंच उसे ज्ञानी कहेंगे। जिज्ञासु ज्ञानी बन जाएगा जब भगवान के घर के अंदर पहुंचेगा। जिज्ञासु रहेगा अगर ऑन द वे टू परफेक्शन है। जिज्ञासु इज इक्वल टू ऑन द वे टू परफेक्शन, ऑन द वे। अभी वो राही है। हाँ, क्या राही? कौन? जिज्ञासु राही गए, भगवान की ओर जाने वाला राही, वो राही गए, भगवान की ओर जाने, भगवान के मार्ग पे बढ़ने वाला राही है। कितना प्यारा शब्द है राही। हाँ, और अगर कोई आपके शाना बशाना चल रहा है, आपका दोस्त शाना बशाना भगवान के मार्ग पे चल रहा है, अगर आपकी कोई परम प्रिया शाना बशाना जा रही है, उसको उर्दू में बोलते हैं हम राही। है राही बनना तो बड़ा आसान, पर हम राही का मिलना निहायत मुश्किल। हम राही है को ट्रेवलर, सीओ डैश ट्रेवलर, को ट्रेवलर, हम राही। आहा सह यात्री, सह यात्री, ये साथ यात्रा करने वाला, शाना बशाना जुटने वाला, बहुत अच्छे। और भी मुश्किल है कि हम राही मिलना, जुट जाना। नलायकों ने हम राही बना दी, पत्नी को कह दिया, उसको भी हम राही कहने लगे, गलत अर्थ है ये। हम राही, जिस तरह मैं मिट्टी पावा इस तरह मेरे साथ कोई मिट्टी पावा तो हम राही हो गया। ये थोड़ा है हम राही गुड सेंस में होता है, हम राही बैड सेंस में कभी नहीं आता, पर लोग प्रयोग करने लगे हैं। तो हम राही जुट पड़ती है, लग पड़ती है महाराज जी की ओर। तो जिज्ञासु क्या है? भगवान की ओर जाने वाला राही, भगवान की ओर जाने वाला राही। आहा, दुख के राह चला हूं मैं, कोई सुख की राह चला दो रे, मैं राही हूं, राह भूला, कोई राह मुझे बता दो रे। कितना रो रो के जा रहा है वो, मैं राही हूं, राह भूला, कोई राह मुझे बता दो रे, दुख की राह चुनी थी मैंने, कोई सुख की राह दिखा दो रे, मैं राही हूं। और वो बिलवा मंगल गाता हुआ जा रहा है, तेरी नगरिया की कठिन नगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर, किस पत्थर को भी ना पिघला देंगे, पत्थर हृदय को भी, जब ये तराना अलापा जाता होगा। नैन, और नैन अपने आप फोड़े हैं, किसके लिए? भगवान के दर्शनों के लिए नैन फोड़े जा रहे हैं। हाय हाय, भगवान के दर्शनों के लिए नैन फोड़े जा रहे हैं कि ये भी आंखें बाधा है, सुंदरता पर मर जाती है और रास्ते में बाधा बन जाती है। निकाल दिए दोनों आंखें, सलाइयां सलाखें गर्म करके अपनी आंखों में सुरमे की सिलाई की तरह डालनी, चल फोड़ डाली कि ना। और कितनी चोटें लगी, कितनी बार सिर फूटे, कितनी बार नक टूटे, कितनी बार घुटने टूटे। आखिरी बार जब एक बड़ी खाई में जा रहे थे, तब श्याम जी ने उनकी लाठी को संभाला। बाबा बाबा तुझे कहाँ जाना है? वृंदावन। इधर वृंदावन थोड़ा है, तो जिधर वृंदावन है मुझे उधर मोड़ दे। तुम कौन हो? मैं यहाँ पर गैया चराने आता हूँ। हाँ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊं। आवाज में कशिश, शब्दों में कशिश, ध्वनि में कशिश। तो बाबे की लाठी मेरे प्रभु पकड़ लेते हैं, अगला सिरा और पीछे सिरे से अंधा है बिलवा मंगल, लेकिन कशिश थी। भगवान आगे आगे हो, अगर एक जड़ चुंबक लोहे को खींच सकती है तो क्या चेतन ऐसे को नहीं खींचेगी? अंदर तो राहत मची पड़ी है, अंदर हलचल मची पड़ी है। कौन है जो मुझे राह दिखा रहा है? तो चलाक बिलवा मंगल ने अपना हाथ धीरे धीरे करके सरकाया और आगे और आगे और आगे और आगे, और आकर जोड़ दिया और कस लिया। तुम कौन हो? जोड़ दे बाबा, बाबा मैंने पील हो गई है, मैंने बड़ी पील हो गई, जोड़ दे। झटका मार के छुड़ा दिया। जा रही हो और सारे शरीर में जुम्मच फैल गई, क्योंकि वो एरागरा थोड़ी थी, वो तो मालिक खुद है, मालिक रूप में जो राह दिखाई जा रही है। सारी जुम्मच उस वक्त उनके मुंह से निकलता है, वहां छुड़ाया जात हूं निर्बल जान के मुहे, मुझे कमजोर जान करके बाजू छुड़ा के जा रहे हो ना। हृदय से जब जाओगे मत समझूंगी तो, अगर मेरे हृदय से निकल के जाओगे मैं तब तुम्हें शूरवीर समझूंगा।
तब भगवान उसी समय क्या वृंदावन जाते, वही वृंदावन बना दिया और आंखें दे दी और प्रकट हो गए। शरद इन्हीं शब्दों पर रीत गया थे बिल्व मंगल के ऊपर, याद रख लेना। वहां छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मुहे, मुझे कमजोर जान करके वहां झटका दे छुड़ा चले जाओ, कोई बात नहीं। हृदय से जब जाओगे, अगर मेरे हृदय से निकल गए मर्द समझूंगा तो है, तब मैं तुम्हें कहूंगा बड़े मर्द हो, बड़े ताकत वाले हो, जब मेरे हृदय से निकलोगे। भगवान शर्मिंदा हो गए कि मैं तो पहचाना गया हूं। जब पहचाने गए तो फिर पर्दा कैसा? पर्दा तो होता है जब पहचाने ना जाओ, जब पहचाने गए तो पर्दा कैसा? आहा, बुल्ले के गुरुजी नाराज हो गए थे इनायत शाह किसी बात पर। इनायत शाह बुल्ले के पीर साईं नाराज हो गए, चलो नाराज हो जाते, पर उन्हें शक्ति भी खींच ली। हर पमीरिया कभी कभी ऐसा पढ़ने में आता है तो गुरु ने शक्ति भी खींच ली, तो बाकी कह रह गया फोग। अगर आप मक्की से दाने उतार ले तो बाकी कह रह गया छल्ली। अगर ऊपर से दाने उतर जाए तो वो तो फिर क्या हो जाएगा? उसको तो आप तुक्के बोलते हैं कि तुक्के, वो तो कुछ ना ऊपर से निकल गया। तो हाँ, तो जब गुरु शक्ति निकाले तो बाकी क्या? मैं वो छल्ली हूं जिसके ऊपर दाने नहीं है कोली कुछ न रहा, या मैं वो नींबू हूं जिसका रस निचोड़ लिया गया नाली में गिरने योग। तो बोला बहुत रोया। इतना तक कोई किसी लड़की से प्यार करने वाली भी नहीं रोती हुई होगी जितना कि साईं बुल्ले के जीवन में आता है। बेचारे बहुत रोए। इन्हीं बातों से मैं मजबूर हो गया था अपनी कलम हालन गीता जी छोड़ करके, देखो मैं कितना बुद्धू हूं, अपनी गीता की व्याख्या छोड़ के, गीता जी पर लिखना छोड़ के बुल्ले शाह की जीवनी लिखने पर, उनकी वाणी की व्याख्या करने पर मैंने कई दिन लगा दिए, जो कई बार शास्त्र छप के आपके हाथों में आया है। मस्त कलंदर, यह आपकी साधु की लेखनी से है। कई दिन और रातें प्रेम भरे आंसू बहा के ये लिखी गई। कभी मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। किसी भगवान के भक्त ने अपना हृदय बुल्ले की व्याख्या में लगा दिया है। तो बड़ा रोए, बहुत रोए। और बहुत होने के बाद अब सूझ कर लगे मैं गुरुदेव को खुश कैसे करूं, अपने पीर और मुर्शिद को प्रसन्न कैसे करूं। तो देखते सोचते रहे, विचार करते रहे। रात्रि को हाँ, हर रोज एक वेश्या, क्षमा करना मैं दीजिए, वो नाचने जाया करती थी पीर और मुर्शिद के दरबार में, और बहुत नाचती। हाँ, और पीर साईं बड़े खुश होकर के कोई लोग प्रसाद देते और प्रसन्न होते। करते 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 उसका बदलना था। वेश्या थी, कब तक वेश्या रहती है? अगर एक पहुंचे हुए के दरबार में जाएगी तो जरूर अपनी गंदगी से अपने मन को उपराम कर लेगी। तो अब वो जा रही है। हाँ, बोले आओ देखना चाहो। एक दिन जब के कुछ रात हो चुकी थी, हाँ, तो बुल्ला शाह शर्म का बुर्का फाड़ के उस वेश्या के घर के बाहर खड़ा हुआ है, और बाहर उसके यार यूर होती है, बाहर सौदाबाजी करने वाले खड़े होती है वेश्या के, तो बाहर खड़ा होके उसने दस्तक दी। अंदर वो आया, लोटा भर के पानी ले जा रहा था अपनी वेश्या के लिए। तो वो कौन? आज मैं आया हूं ग्राहक बन के। ग्राहक? और आप कौन है? मुझे सारे बुल्ला कहती है। अरे फकीर बुल्ला, तुझे गलती लगी है, ये तो एक वेश्या है, मुझे पता है। भाग के गया कि आज तो तारे टूटेंगे आकाश से। चुप था, आज कोई और ग्राहक नहीं आया, एक फकीर बुल्ला आया। बुल्ला मेरे घर पर जिस रूप में थी, भाग के नीचे गई और चरणों में गिर पड़ी। साईं बुल्ला, मैंने आपका नाम सुना था, आज मुझ कुलक्ष्मी गंदी के घर में, हाँ मैं आया हूं, कहो मेरी जान भी हाजिर, मेरा सर्वस्व हाजिर, जो आपको चाहिए हाजिर है, ये तन क्या, जो कुछ मांग लो मैं हाजिर है। रो पड़ा बुल्ला, फूट फूट कर रोया। क्या बात? मेरे पीर मुर्शिद मुझसे नाराज है और आज 7 महीने गुजर गए हैं। कौन? साईं शाह। हाँ, मुझे न रोटी अच्छी लगती है, न मैं रात को सो सकता हूँ, मैं पागलों की तरह भागता फिरता हूँ रात को दिन को, और मेरी बुद्धि अब बहुत खराब हो चुकी है, पीर ने मेरा तप भी खींच लिया है। हाँ, ऐसी तो भूल हो गई थी क्या? हो गई थी। तो मेरे पास तुम रोज नाचने नहीं जाती हो मेरे पीर को खुश करने के लिए? हाँ, तो मुझे भेष बदल के अपने पास रख ले। हाय बुल्ला, ओ बुल्ला, तूने वो किया जो शायद कोई न कर सकेगा। वेश्या के घर में भेष बदल के रहने लगे और उससे नाच सीखने लगे। करते करते 5.5 महीने लगातार नाच सीखते रहे।
और उसके कपड़े पहन पहन के रहते रहे। एक दिन वेश्या ने कहा, आज मुझे बुखार है, आज मेरी जगह तू जा अपने साईं को खुश कर ले। हाय, और उसके यार दोस्त वो भी गए, उसने कपड़े वो पहन रखे हैं, हाँ, भेष वो बनाया हुआ है, हाँ, और पीरो मुर्शिद के पास नच रहे हैं। और तराना क्या निकला, ये तो खुद कवि थे पुत्र, बड़े चोटी के पंजाबी के कवि माने जाते हैं साईं बुल्ले शाह, खुद पंजाबी के बड़ी चोटी कवि हैं। शाबाश, आहा 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 आहा, बहुत कमाल के कवि हैं। इन्हीं से ही प्रेरणा लेकर के वो कवि बने थे जिनको आप बोलते हैं वारिस शाह मियां, जिन्होंने हीर की लिखी है जीवनी। इन्हीं को गुरु मानती है वो अपने बुल्ले को, कि बुल्ले से मुझे प्रेरणा मिली है। खैर, वेरी गुड। तो अब वो गए तो तराना क्या निकलता है, हाय, हृदय को एकदम खींचने वाला तराना है अपने पीर को मनाने के लिए। हाय, आहा आहा, तेरे इश्क नचाया मैनू करके थैया थैया। लाइन याद रखना, मैं कहा तो रब और देवता सारे झूम उठे होंगे। 3 ताल बज रही है, बाकी 7 बज रहे हैं, और वो दरमियान में आई हुई है। आई कहो ना, आया वो तो नहीं कह सकता, भेष तो विषय का है ना। अब आई और अपने पीर के आगे हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।